जब बच्चों को हरी सब्जी खाने का मन ना हो या फिर बड़ों को आलू खाना ना भाए तो ऐसे में आप इस टेस्टी मजेदार चटपटे नाश्ते को बना सकते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं टमाटर की खस्ता करारी मसाला पूरी। इतना आसान है बनाना और इतना टेस्टी होता है कि परिवार के सभी सदस्यों को बहुत भाएगा। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 3 मीडियम साइज के पके हुए लाल टमाटर। टमाटर का ऊपरी भाग काटते हुए मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो सबसे पहले मिक्सी के जार में डाल दीजिए कटे हुए टमाटर। तो टमाटर को मैंने धो के काटा है। और दोस्तों अगर आपको ज़्यादा पके हुए टमाटर नहीं पसंद तो थोड़ा कम पके हुए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप डाल दीजिए 2 इंच अदरक, 1 हरी मिर्च, 4 से 5 लहसुन, 1 मीडियम साइज का मोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज। बिना पानी डाले पीस ले। तो लीजिए टमाटर का बिल्कुल बारीक पेस्ट तैयार है और जरा भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो हमने टमाटर को ना पकाया है और ना ही उबाला है, इसलिए इस तरीके से छान ले। वैसे आप नहीं भी छान सकते हैं, लेकिन छानने से क्या होगा ना दोस्तों, टमाटर के छिलके और बीज जो भी थोड़े मोड़े बचे हुए होंगे वो निकल जाएंगे। तो बस चम्मच से हम इस तरीके से प्याज टमाटर की प्यूरी को छान लेते हैं। तो देखिए छान लिया है। आप हाथों से भी इस तरीके से मलते हुए प्यूरी को निकाल सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। और अब डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच बारीक वाली सूजी। तो थोड़ी सी सूजी डाल देने से बहुत ही खस्ता नाश्ता तैयार होता है। सबसे पहले हम सूजी को टमाटो प्यूरी में मिला लेते हैं ताकि जल्दी से फूल जाए। और अब डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच बेसन। तो बहुत ही कम सूजी और बेसन का मैंने इस्तेमाल किया है। ये दोनों चीज़ डालने से नाश्ता बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। वैसे दोस्तों आप चाहें ना तो सूजी और बेसन दोनों को स्किप कर सकते हैं। तो बेसन को भी हमने मिला लिया है और ये प्याज और टमाटर का खुद का रस है। और अब डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया है, इस तरीके से क्रश करते हुए डालें। 1 चम्मच धनिया पत्ती। वापस से सभी चीज़ों को मिला लीजिए। आज मैंने बिल्कुल भी काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। आपकी इच्छा हो या फिर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी डाल सकते हैं। मसाले मिलाने के बाद डाल दीजिए गेहूँ का आटा। तो यहाँ पे मैंने अभी 1 कप गेहूं का आटा लिया है, तो पूरा 1 कप डाल दें। और अब जैसे हम पूरियों के लिए आटा लगाते हैं बस वैसे ही हमें मिला लेना है। और अगर थोड़ा और ज़रूरत महसूस होगा तो थोड़ा और हम आटा बाद में लेंगे। तो बस इस तरीके से मैश करते हुए हम डो लगा लेते हैं। तो डो को ज़्यादा गीला नहीं रखिएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छे से मिला लिया है, लेकिन अभी भी थोड़ा गीला गीला सा डो मुझे दिख रहा है, इसलिए हम 2 चम्मच और आटा डालते हैं और मिला लेते हैं। तो आटा गूंथ के तैयार है। टोटल मैंने 1.25 कप गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। अभी तक हमने डो में जरा भी ऑयल नहीं डाला है, तो 1 टेबलस्पून ऊपर से ऑयल डाल दें और इस तरीके से बस ऊपर ऊपर मिला ले और ढकते हुए 5 मिनट आप रेस्ट पे रखें। 5 मिनट हो चुका है और बहुत ही अच्छे से डो सॉफ्ट हो गए हैं, यानी कि फूल चुके हैं। तो बस इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए अच्छे से मलते हुए हम गूंथ लेते हैं। तो बहुत ही चिकना डो हमारा तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए सॉफ्ट भी है लेकिन बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपक रहे हैं। तो रोटी से थोड़ा सा हार्ड डो रखिएगा। और अब हम किचन बोर्ड पे या किचन स्लैब पे पूरे डो को निकाल लेते हैं और इस तरीके से लंबाई में फैला लेते हैं। लंबाई में फैला लिया है और अब हम पूरी से थोड़ा सा बड़ा बॉल्स काट लेते हैं। इस तरीके से काटने के बाद हाथों से मलते हुए बॉल्स को चिकना कर ले। तो देखिए हमारा चिकना पेड़ा तैयार है। तो इसी तरीके से हम पहले सभी को गोल कर लेंगे और ढकते हुए रखेंगे ताकि बिल्कुल भी ना सूखे। तो देखिए सभी को हमने बना लिया है। और अब एक लोई लीजिए, थोड़ा सा ऑयल बेलन पे लगा ले और थोड़ा सा किचन बोर्ड पे। और अब हम हल्के हाथों से बेल लेते हैं। तो बहुत पतला भी नहीं बेलना है और बहुत मोटा भी नहीं रखिएगा। तो देखिए हमने बेल लिया है। हाथों से उठा ले और प्लेट में रख ले। तो एक बार मैं आपको मोटाई दिखा देती हूँ। देखिए पूरी से थोड़ा सा मोटा रखा है। इसी तरीके से हम 2-4 टमाटर मसाला पूरी को बेल लेते हैं। एक बार में ज़्यादा नहीं बेलिएगा वरना सूखने लगेंगे।
तो अगर आप टमाटर मसाला पूरी नहीं खाना चाहते तो पराठे भी सेक सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तलने के लिए ऑयल डाला है। तेल गरम हो चुके हैं। एक एक करके गरम तेल में हाई टू मीडियम फ्लेम पे पूरियों को डालते हैं। तो एक बार में ज़्यादा पूरी ना डालें, हल्के हाथों से स्पैचुला से इस तरीके से दबाते हैं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से फूल गई है। देखिए कितना फटाफट फूल गया। और जैसे ही फूले पलटी कर लें। तो कुछ सेकंड के लिए दूसरी तरफ से भी करारा कर लिया है, ऑयल से निकाल लें। फ्लेवर से भरा हुआ बहुत ही खस्ता स्वादिष्ट पूरी है जो सभी को बहुत पसंद आएगा। तो अगर तेल का तापमान कम होगा तो पूरियाँ फुली फुली नहीं बनेगी। तो मैं आपको एक और पूरी तल के दिखाती हूँ। वापस से मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है। तो सारी की सारी पूरियाँ आपकी भी फुली फुली बनेगी। देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं। बस पलटी कर लें। तो काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहे, इसलिए उलटने के बाद दूसरी तरफ से कुछ सेकंड के लिए क्रिस्प कर लें। और उलटने के बाद आपकी इच्छा हो या फिर ज़्यादा तेल तेज़ गर्म हो गए हो तो थोड़ा फ्लेम कम भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम सभी पूरियों को तल लेंगे। और अब हम टमाटर मसाला पूरी को गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो साथ में मैंने अचार और हरी चटनी के साथ सर्व किया है। इतने फ्लेवरफुल हैं कि अगर आप खारे भी खाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। आप गर्मा गर्म चाय के साथ भी ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। तो जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 15 टमाटर मसाला पूरी बनके तैयार हो जाएंगे। तो अगर आप इसमें प्याज नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। और प्लीज़ घर का जाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं आपको उलट पलट के दिखा दूं कि पूरी तरीके से ड्राई है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं। और हमने इसमें टमाटर डाला है तो कलर इनका थोड़ा लाल जैसा आएगा। और थोड़ी सी सूजी डाली है, 1 चम्मच बेसन डाला है तो स्वाद और बढ़ गया है। मसाला पूरी को फ्राई किए हुए आधा घंटा हो चुका है, लेकिन आप देखें कितनी अच्छे से सारी पूरियाँ फुली फुली हैं। और देखिए एक पर एक रख दिया था इसलिए फूल के पिचक गई है, लेकिन सभी बहुत ही खस्ता करारी बनी। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी खस्ता है। बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। तो जब भी हरी सब्जी खाने का मन ना करे या फिर आलू का कोई नाश्ता खाने का मन ना करे तो आप इस तरीके से थोड़ी सी चीज़ों में टमाटर प्याज की मसाला पूरी बना सकते हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है।